बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक PYQ लेकर हाजिर होते हैं UGC नेट का। तो इसी के तहत हम आज एक और क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है, तजदील में से सर सैयद के सफ़रनामे की निशानदेही कीजिए। आपसे सर सैयद का सफ़रनामा पूछा गया है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, मुसाफिराने लंदन। क्वेश्चन नंबर 2, मीर अमन को उर्दू नस्ल में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को शायरी में ये हासिल किया है। ये बयान किसका है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 3, यारुल शोरा का मौजू क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, तनक़ीद। क्वेश्चन नंबर 4, कुली कुतुब शाह ने दक्कन की उर्दू के अलावा और किस ज़बान में शायरी की है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4 का, इनको कुली कुतुब शाह जो हैं इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें 12 परियों का आशिक भी कहा गया है। और इन्होंने कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए? इन्होंने 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। उर्दू में इनका क्या तखल्लुस इस्तेमाल किया इन्होंने? मानी। फ़ारसी में कुतुब शाह और तेलुगु में इन्होंने तुर्कमान, ये तखल्लुस इन्होंने इख्तियार किया है। अक्सर ये तीनों के पूछे जाते हैं। वैसे कुली कुतुब शाह ने फ़ारसी में भी शायरी की है, उर्दू में, फ़ारसी में और तेलुगु में, लेकिन आपका यहाँ पर इसमें फ़ारसी नहीं दिया गया, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा क्या? तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 5, नासिर काज़मी का असल नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, नासिर रज़ा। क्वेश्चन नंबर 6, उर्दू का मस्कन दो आब, गंगा व जमुना है, ये किसने करार दिया है? क्वेश्चन नंबर 6, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, शौकत सब्ज़वारी। क्वेश्चन नंबर 7, वली के इस मिसरे अव्वल से मुकम्मल कीजिए। मजनू हो तेरे गम को बयाबां सू कहूँगा। इसका जो मिसरे अव्वल है तो दिया हुआ है, हमें उसे मुकम्मल करना है, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, मुझ पर ना करो जुल्म तुम ए लैला खूबा। क्वेश्चन नंबर 8, उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर अय्याम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा जुज़्व व शऊर की रूह की तकनीक में शामिल नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, मुकालमा। क्वेश्चन नंबर 10, ज़ैल में से किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? ज़ौक़ भी कसीदा निगार थे, सौदा भी कसीदा निगार है, गालिब ने भी कसीदा लिखे हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 11, तुझ मुख की पर सतिश में कई गई उम्र मेरी सारी, शेर मुकम्मल कीजिए। इसका जो अगला मिसरा है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, टिक महर के पानी सो तू आग बुझाती जा। क्वेश्चन नंबर 12, सही जोड़ी की निशानदेही कीजिए। इसमें यहाँ आपको किरदार दिया हुआ है और यहाँ नावल लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा किसका है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, रखशंदा जो है इसका, ये जो किरदार है सफ़ीना है ग़मे दिल, ये इसका किरदार है इस नावल का। क्वेश्चन नंबर 13, ज़ैल में से कौन सा जुज़्व नहुयात से ताल्लुक़ नहीं है? नहुयात क्या होता है? नहू जिसमें
क्या होता है? ज़ेर, ज़बर, ज़ेर और पेश, इनकी तरतीब को ध्यान में रखा जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? इसका ताल्लुक़ किससे नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, जुज़ु व मुत्सल। क्वेश्चन नंबर 14, उर्दू में तक़ाबली मुताले की इब्तिदा किसने की? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। किसने की थी? शिबली नुमानी। क्वेश्चन नंबर 15, मीर की आप बीती का क्या नाम है? ये भी आप ही सबको इसका जवाब मालूम होगा। मीर की आप बीती का नाम क्या है? ज़िक्र मीर। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। और मीर तकी मीर के मुतालिक मीर के कलाम की शरह किसने की थी? शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने, जिसके लिए इन्हें क्या मिला था? सरस्वती सम्मान दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, दबीर का पूरा नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन अय्याम गो शोरा में शुमार नहीं होते? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन 4, फाइज। क्वेश्चन नंबर 18, दर्ज झील में से कौन सी नज़्म क़ता की हैयत में है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, फ़र्ज़ी लतीफ़ा। क्वेश्चन नंबर 19, फ़सान अजाइब में वज़ीर ज़ादे को तब्दील रूह का अमल कौन सिखाता है, जिससे वो परिंदा बन जाता है कभी? तो ये वो अपनी रूह किसी में भी तोता बन जाता है या कुछ तब्दील कर लेता है। तो ये अमल उसको कौन सा फ़सान अजाइब किसका है? रजब अली बेग सुरूर का। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, जान आलम। क्वेश्चन नंबर 20, मफरूज़ा का ताल्लुक़ किससे है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, तहक़ीक़। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी शाख अस्लूबियात में शामिल नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, समाजी लिसानियात। क्वेश्चन नंबर 22, हुजूर सिंह किस नावल का किरदार है? यहाँ 4 नावल दिए हैं। आपको पता है गौदान किसका है? एक चादर मेली से किसका है? बेदी का। ये किसका है? सज्जाद। लंदन की एक रात, सज्जाद। ज़हीर का। टेढ़ी लकीर, उसमें चुगतई का। तो हमें बताना है हुजूर सिंह जो है वो किस नावल का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 22, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, एक चादर मेली सी। क्वेश्चन नंबर 23, क़सीदे के इत्साए की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। अब हम ये तो जानते हैं कि इसकी इत्सा में तशबीह भी होता है, मदह भी होता है, क़ुरेज़ भी होता है, दुआ भी होता है, लेकिन पहले क्या आता है, मतलब नंबर वाइज सही क्या है, तरतीब किसकी दुरुस्त है, हमसे वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, तशबीह, ग़ुरैज़, मदह, फिर दुआ। क्वेश्चन नंबर 24, रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुप के, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। ये शेर किसका है? ये बहुत ही मशहूर शेर है और ये कई बार पूछा जाता है। कुछ अशार ऐसे हैं जो आपको हर इम्तिहान में देखने को मिलेंगे। तो ये जो शेर है ये किसका है? मीर तकी मीर का। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, तर्ज़ील नज़रिया किसका है? मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शेरी तर्ज बन जाए। ये किसका नज़रिया है? क्वेश्चन नंबर 25, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 26, शेर नू किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, मोहम्मद हसन। क्वेश्चन नंबर 27, अदब सियासी, मजहबी और इखलाकी मौज़ूआत से मदद लेता रहा है, मगर ये मज़हब का खादिम है, न सियासत का नक़ीब, न इखलाक का नायब। अदब हर जाई है और अदब का हर जाईपन ही इसकी दौलत है। ये मामूलात नहीं, तासिरात अता करता है। ये इल्म नहीं, इरफान देता है। ये
ये नहीं नज़र बख्शता है, ये नज़रिया नहीं नज़र बख्शता है, ये ख्याल किसका है अदब के मुतालिक। क्वेश्चन नंबर 27, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 28, फ़ानी सियासत के इमाम है, ये कौल किसका है। फ़ानी बदाइयों को क्या कहा जाता है, यासियत का इमाम। तो ये बात किसने कही है, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 29, किस फिक्शन निगार के यहाँ जेम्स जॉइस और जेलिना वुल्फ का असर वाज़ह तौर पर नज़र आता है। ये क्वेश्चन शायद तीसरी या चौथी बार हमने जो अभी तक जितने भी PYQs किए उसमें ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है। तो आप इसको एक तरह से ये कह लीजिए कि याद ही कर लीजिए कि किसके यहाँ जेम्स जॉइस और जेलिना वुल्फ के असर दिखाई देता है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 क़ुर्रतुल-ऐन हैदर। क़ुर्रतुल-ऐन हैदर के यहाँ इन दोनों का असर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 30, इंशा उल्लाह खां इंशा का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान लखनऊ का आगाज़ कब से होता है, 1722 से, और किससे होता है, सादत अली ख़ान, ये पहले इसके हुक्मरान थे। दबिस्तान लखनऊ के सादत अली ख़ान बुरहानुल मुल्क, और इनका जो वक्त होता है वो 1722 से लेकर इनका ज़माना होता है 1739 तक। इन्हीं से दबिस्तान लखनऊ का आगाज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 31, सलीम के इश्क का राज रिश्ते अज़बाम हो चुका है, ये जुमला ड्रामा अनारकली के बाब सोम के किस मंज़र की इब्तिदा है। अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर और मारूफ ड्रामा है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मंजर अव्वल। क्वेश्चन नंबर 32, बार बार इसके दर पे जाता हूँ, हालत अब एतराब की सी है, इसमें कौन सा लफ्ज़ मुशब्बा है। तशबीह के 4 वो बताएं। मुशब्बा जिसको मिसाल दी जाए, मुशब्बा जिससे मिसाल दी जाए, और मुशब्बा या वजह, फिर थर्ड है वजह तशबीह जिस वजह से तशबीह दी जाए। बार बार इसके दर पे जाता हूँ, हालत अब एतराब की सी है, तो इसमें मुशब्बा कौन है, किसको किससे मिसाल दी जा रही है। 32 का दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 किसकी तरह हो गई, हालत अब किसकी तरह, इज़्तिराब की तरह हो गई है, हालत को इससे तशबीह दी जा रही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, इश्क के मुसराब से नग़मा तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात, ये शेर इकबाल की किस नज़्म का है। क्वेश्चन नंबर 33, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मस्जिद कुर्तुबा। क्वेश्चन नंबर 34, देख सकता नहीं मैं गुल को हर यक खार के साथ, सिराज औरंगाबादी के इस मिसरे का अव्वल मिसरा सानी की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अपने हमराह रकीबों को नाला हाय नाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, सबीले हयात किसका मजमुआ है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहम्मद रफ़ी सौदा। आप कौन हैं, कसीदा और शौरा। क्वेश्चन नंबर 36, फैज़ किस नज़रिए का शायर नहीं, किस नज़रिए का शायर नहीं, एहसासात का शायर है, ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 36, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 नून मीम राशिद। क्वेश्चन नंबर 37, सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ अमल में आया। इसका जवाब आप सभी जानते होंगे कि कहाँ पर ये अमल में आया था, गाज़ीपुर में। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। गाज़ीपुर में इन्होंने एक वो शुरू किया था मदरसा, बस वहीं से ये क्या हो गया था, ये अमल में आई थी। गाज़ीपुर में कब इन्होंने शुरू किया था, ये 1863 में शुरू किया था,
और 1864 में ये साइंटिफिक सोसाइटी जो थी ये अमल में आ चुकी थी। फिर ये अलीगढ़ गए थे, अलीगढ़ से वहाँ इन्होंने गाज़ीपुर से सारा वो कहाँ पे शिफ्ट कर लिया था, अलीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 38, छत्रसेन किस मसनवी का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गुलजार नसीम। ये किसकी है? दयाशंकर नसीम की। क्वेश्चन नंबर 39, प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन तनकीद के किस दबिस्तान से मुताल्लिक थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मार्क्सवादी तनकीद। क्वेश्चन नंबर 40, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 दिल्ली। और कब पैदा हुए, इनकी पैदाइश और वफ़ात आप कमेंट बॉक्स में सबको जवाब दे के बताना, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी तहरीक मिसालुन्ना तहरीक है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सर सैयद तहरीक। क्वेश्चन नंबर 40, लाई हयात एक क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, इस दुनिया में जैसे आए थे वैसे ही चल दिए, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। ये शेर भी बहुत मशहूर है, तो ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 42, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जो। क्वेश्चन नंबर 43, मीर अनीस किस शहर में पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 फैज़ाबाद। और ये इनकी पैदाइश भी कब हुई ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अनीस की और दबीर की जो साल पैदाइश है वो आसपास की ही है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, दौलत का मुकालता अजीब व गरीब है, दौलतमंद अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर, अक्लमंद, कौम परस्त, तुरफिया के सबसे ज़्यादा माकूल भी समझता है, कभी बहैसियत मजमुआ, कभी अलहदा अलहदा। ये इक़्तिबास मज़ामिन रशीद के किस इंशाइयत से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 44, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मुगालता। क्वेश्चन नंबर 45, सौदा के शेर को मिसराए सानी से मुकम्मल कीजिए, ये रंजिश में हमको है बेइख्तियारी। इसका जो नेक्स्ट मिसरा है वो क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 तुझे तेरी खाकर कसम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया किसने पेश किया? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 योंग। क्वेश्चन नंबर 47, रजब अली बेग सरूर का मदफन कहाँ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 बनारस। क्वेश्चन नंबर 48, शोराए उर्दू के तस्करे किसकी तहकीक किताब है? ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा हनीफ अहमद नकवी। क्वेश्चन नंबर 49, बागो बहार जर्द बैल पर सवार होकर आने वाले नौजवान किस उम्र तक के बताए गए हैं? बागो बहार जिसमें 4 दरवेश की कहानी बताई गई है और एक आज़ाद बख्त का किस्सा भी इसमें बयान किया गया है। इसमें जर्द बैल पर एक सवार आता है तो उसकी उम्र कितनी बताई गई है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 15 या 16 साल। क्वेश्चन नंबर 50, तनकीदी हाशिए किसका मज़ामीन का मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मजनू गोरखपुरी। तो बच्चों ये आज का आपके लिए एक PYQ था। उम्मीद करते हैं कि इससे आप अपने आने वाले इम्तिहान में ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।